अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हुकूमत की साजिशें जब से मार्ज़ वजूद में आई है आज तक जारी और सारी हैं। बहुत सारी मामला जो हैं पसे पर्दा भी चल रहे हैं, ज़ाहरी तौर पे भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश या मुतालबा था, वो पूरा हो गया। इन तमाम बातों पर हम आज अपना तजिया देंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि फायर वॉल लगा दी गई है, तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आपको मिलते रहें। और अगर आपको जो हमारे जब मिलते हैं वीलॉग्स या ये पॉडकास्ट वगैरह, तो उस पर अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि इस वक्त जो एक मामला चल रहा है, जो मैंने कहा कि हुकूमत की साजिशें जारी हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि आपको पता लग गया होगा, ख़बरों में आपने सुना होगा कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो बेंच था, जो जस्टिस मंसूर साहब ने बनाया था, जो आइनी अदालत के हवाले से जो बहुत सारे मामला थे जो चलाए जा रहे थे, और उसके अंदर ये था कि जो 26वीं आइनी तरमीम जो की गई है उसके पस मंज़र में जो अदालतों के इख्तियारात छीने गए हैं या जजों के जो इख्तियारात छीने गए हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। कहने को तो हम मुँह से इसी तरह कहते हैं ना कि जजों के इख्तियार छीन लेना या अदालतों का इख्तियार छीन लेना, ये तो एक जस्ट लाइक सिविल मार्शल होता है एक किस्म का, उसमें होती हैं ये चीज़ें। और ये जब ये इस किस्म के इक़दाम होते हैं तो दूसरी सूरत में से ये भी कहा जाता है कि आइन मुअत्तल है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिससे पे कि लोग सब बंद करके बैठे थे, कोई बात ही नहीं करता था। हम तो रोज़ अव्वल से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आइन को गैर एलानिया तौर पर मुअत्तल कर रखा है। तो खैर, कहने का मकसद ये कि जस्टिस मंसूर साहब इस एक इशू को लेकर चल रहे थे केस के सिलसिले में, और आज इन्होंने वो सुनना था। आज के दिन का इसी हवाले से बात थी जिसमें कुछ बात करना चाह रहे थे कि अदलिया के जो इख्तियारात को छीना गया उसको कैसे वापस किया जाएगा, क्या मामलात होंगे। बड़ा अहम, बहुत अहम अगर आज की, यानी पाकिस्तान का पूरा जो है ना, आप मैं समझता हूँ कि सिनेरियो तब्दील हो सकता था। और लेकिन रातों रात अचानक जो हुआ कि जनाब उससे जो 3 लोगों का जो बेंच था, आपने सुन लिया होगा, उसमें से जनाब उठा के उन्होंने एक निकाल के इरफान साहब जो थे उसके अंदर, जस्टिस गालिबन इरफान नाम है उनका, शायद अगर मैं गलती पे ना हो तो माजरत कीजिए है, और उनकी जगह जनाब अकील अब्बासी साहब को डाल दिया गया। अच्छा, अब अकील अब्बासी साहब को डालने का मकसद ये नहीं कि मतलब वो कोई बेईमान होंगे या हम उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मसला है कि वो इस किस्म का केस जस्ट नौयत को ऑलरेडी पहले सुन चुके हैं। तो जब एक जज एक केस की नौयत को अगर पहले कभी सुन चुका होता है तो फिर दोबारा उसको सुनने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर इजाज़त नहीं होती, मजाज नहीं होता। तो ये सिर्फ इसलिए किया गया कि ये बेंच टूट जाए, और ये बेंच को तोड़ने की बहुत बड़ी हुकूमती साजिश है, ताकि जो कुछ हुकूमत ने किया है 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो कुछ वो कर रहे हैं हेरा फेरियाँ, वो उनको जो है, और जो आइनी अदालतें उन्होंने बनाई हैं उसको जो है ज़्यादा फौकियत दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं जो हकीकत में पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो आवाम को, आप लोगों को आपके हकूक़ जो चाहते हैं दिफा करना, उनको जो है दोबारा बेसरोपा किया जाए। इस हरकत के बाद जो मुझे इत्तला मिली है कि इदारों के अंदर सख्त जो है गम गुस्सा भी है, जजों के अंदर भी गम गुस्सा पाया जाता है, और भी क्योंकि आपको पता है इदारे तो कई है ना, रियासत के 4 सितून होते हैं, अदलिया भी है, मुकन्नना भी है। तो कुछ लोग तो मुकन्नना के उनके साथ ही हैं, मतलब जो कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि असम्बली में सारे उन्हीं के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गैर जानिबदार हैं, वो भी नाराज़ हैं, कुछ और दूसरे इदारों में। तो मतलब अब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि इदारों में दोबारा एक दफ़ा लड़ाई की सी कैफियत हो गई है, और अदलिया में भी इदारों में, तो इसे कहना जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होगा। दूसरा, एक जानिब तो हुकूमतें ये साजिश कर रही है, दूसरी हुकूमत की एक साजिश ये भी जारी है कि वो जो उस वक्त जो बातचीत हो रही है उसको जो सबोताज वो करना चाहते हैं। एक तो बज़ाहिरी तौर पर बातचीत हो रही है, आपको पता है जो मुज़ाकराती टीम मिल रही है, और आपको पता है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामला हुकूमत का सामने चल रहा है इसकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था, अगर आप लोग मेरा वीलॉग अगर पाबंदी से सुनते हैं और पूरा सुनते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये आपको कई दफ़ा कहा कि जो पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं, जो पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और मैंने आज से 4 रोज़ कबल कहा था कि जो मामला पसे पर्दा चल रहे हैं, उन मामलात का इन लोगों को नहीं पता जो सामने बैठे हुए हैं, और उस हवाले से बर्फ़ पिघल रही है। और मैंने कहा था कि अगर ये मामला चलते रहे तो हो सकता है बड़ों के दरमियान जो है मुलाकात हो जाएगी, 2 या हो या 3 हो। और कल जो है आपको मुझे पता लगा, मेरे सुबह मैंने वीलॉग की थी
तो शाम तक ये खबर आ गई है और बताया गया कि जनाब वो मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर ने, कि भाई चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। और शाम को फिर सुना, बल्कि आज सुबह सुना है कि इमरान खान साहब ने भी तस्दीक कर दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इस चैनल की सबसे बात है, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ आपको कोई जज्बाती, कोई नारा, कोई इस किस्म की कोई झूठी खबर नहीं मिलेगी। जो खबर इस चैनल से आपको मिलेगी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, चंद महीनों बाद, चंद हफ्तों बाद वो इंशाअल्लाह अज़ीम आपके सामने बिल्कुल सच्ची होकर सामने आएगी। तो मकसद ये बात बीच में आ गई थी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बातचीत जो हुई है ये वही बात है जो हम कह रहे थे कि पसे पर्दा जो है बर्फ़ पिघल रही है, और इस पिघलती हुई बर्फ़ को दोबारा जमाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज जो ना भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। पसे पर्दा कामयाबी ना हो इस मुज़ाकरात में, उसमें बहुत एक्टिव हैं। ये मत भूलें कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी बहुत सारे लोग, उनके लोग भी हर जगह मौजूद हैं, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका में और बड़े तमाम अहम इदारों में उनके भी लोग मौजूद हैं। तो उनके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई हिच आ जाए या कोई ऐसा मामला आ जाए कि ये जो मामला जो शुरू हुआ है वो रुक जाए। क्योंकि देखिए, ये मैं एक बात बताऊं जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी बात, कि इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और डिमांड थी, इमरान खान साहब ने सबसे पहले कहा था कि हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार होता है। आपको याद है ये बात? ये वाहिद इमरान खान साहब कहते हैं, और इमरान खान के कहने के ऊपर फिर पीटीआई का ये मुतालबा आया था कि मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। और आखिर वक्त तक पीटीआई इस चीज़ पर डटी रही। लेकिन जब पीछे से पसे पर्दा ये बात की गई कि जनाब आप शुरू करें इस मामलात को फेस सेविंग, आपको याद है, अगर इसलिए बार बार कहता हूँ ये चैनल अगर आप देखते हो, मैंने लफ्ज इस्तेमाल की थी कि दोनों तरफ को फेस सेविंग दी जाएगी, दोनों तरफ के लोगों को, दोनों फरीकों को, यानी हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी फेस सेविंग चाहिए। तो इसलिए कहा था कि आप जनाब इसको जरा शुरू करें। तो मैंने कहा था ये जो सामने चल रहा है ना, ये जो लोग फिर बाद में मजाक उड़ाए थे इमरान खान का, क्यों मना करते थे फिर चले गया, वो ठीक है, मैंने कहा था कि उसूलन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला जो किया गया था ये हुज्जत तमाम करने के लिए किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप इधर से शुरू करें, एक बात पीछे से शुरू हो तो फिर हम आस्ते आस्ते हम कई मुलाकातें कर लेंगे। तो वो मुलाकातें हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं वो बड़े अहम है। तो इमरान खान का जो सबसे बड़ा मुतालबा था कि हम बात करेंगे किससे, उससे जिससे कि अहम उसके पास पावर हो, जो कि इख्तिदार आला हो, जिसके पास खुद मुख्तार हो। आपको याद है कि इससे पहले भी जितनी बातचीत हुआ करती थी मुशर्रफ दौर के अंदर, मुशर्रफ साहब हमेशा खुद बात किया करते थे, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी जितनी बात होती थी ज़ियाउल हक साहब से खुद बात किया करते। तो यहाँ पर इमरान खान चाहते थे कि उनकी पार्टी के आदमियों से या उनके लोगों से अगर कोई बात करे तो वही शख्स बात करे जिसके के पास फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जिसके पास ताकत है। तो लिहाजा बैरिस्टर गौहर की और चीफ साहब की मुलाकात हुई है, अच्छी बात है, मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में कम से कम 3 या 4 चीज़ें आई हैं। मैं फ़िलहाल उन पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर मामला जो है ख़राब हो सकते हैं। फिर वही यानी अगर मैं सारी चीज़ें खोल दूँ तो फिर दूसरे अल्फाज में मुस्लिम लीग नवाज के लिए का मैं क्या कहते हैं कि सहूलतकार हो जाऊँगा। तो ये मामला तो उन्हीं तक रहने दें। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि एक चीज़ जो उसमें ख़ास तौर पर आई है वो ये है कि इनसे कहा गया है कि जो बैरून मुल्क जो डिफेंस के हवाले से और अस्करी इदारों के हवाले से जो एक मुहिम चल रही है या जो भी लॉबिंग की जा रही है, जो भी आप समझ लें, मुखालफत में या इमरान हिमायत में या जो कुछ भी है, जिसका जो अगर नुकसान अगर हो जाए तो उसमें कहा गया है कि थोड़ा सा उसके अंदर कमी की जाए और उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो ये तमाम जो बाहर जो लॉबिंग हो रही है उसमें जुल्फी बुखारी साहब, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, मैं बारहा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पीटीआई के लोगों ने कोई काम नहीं किया। टू बी वेरी फ्रैंक, जो कुछ काम किया है पीटीआई के बैरून मुल्क लोगों ने काम किया है, जुल्फी बुखारी साहब ने किया है, अमेरिकन पीटीआई जो ओवरसीज है डायस्पोरा उसने किया है, बेल्जियम के अंदर जो खास तौर पर, क्योंकि ये यूरोपियन का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे इतना काम किया है पीटीआई बेल्जियम ने, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे डोमेन में नहीं है नॉर्मल इन चीज़ों में बात करना, लेकिन मेरे पास क्योंकि यूरोपियन यूनियन से राब्ते होते हैं, कुछ लोगों से पसे पर्दा जो मामलात होते हैं वो बताते रहे कि कितना प्रेशर जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर आता रहा है, और अमेरिकन में और जो दूसरे दीगर मुल्कों में जो डायस्पोरा उन्होंने बड़ा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस हवाले से इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए मुझे लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है ज़रूर कोई पैगाम जुल्फी बुखारी के पास या तो पहुँच गया होगा या पहुँचाया जाएगा, या मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़रूर इस हवाले से रब्ता कायम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जुल्फी बुखारी को अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनको फौरी तौर पर इसको अवेल करना चाहिए। तो ये एक इंतहाई अहम चीज़ होगी। दूसरी एक बात यह है कि बड़ा शोर हो रहा है जनाब दोनों एक तरफ से कि ये क्या मामला है। देखिए, दोनों तरफ बातचीत चल रही है, जो भी है अच्छी बात है। आज उन्होंने सुना अपना
कुछ चार्टर ऑफ डिमांड वगैरह भी दे दिया है, जो ज़ाती तौर पर जो हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कुछ सुना है कि कुछ आदमियों की कुछ गुमशदगी का, मुझे भी 45 कह रहा है, कुछ 46 कह रहा है, मैं बहरहाल मैं इन सब छोटा सा वीलॉग होता है, मैं नंबरिंग में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल ये कि कुछ चीज़ें दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने उसके ऊपर कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, और वो ये कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड बिल्कुल गलत है, और मतलब ये जो तरीक़ेकार है जो मैंने बताया कि बहरहाल उनकी कोशिश है। लेकिन देखिए ये तमाम चीज़ें जो है ना ये तो सामने चल रही हैं। पसे पर्दा मामला वही होंगे जो पीछे चल रहे हैं, यानी जो कि पसे पर्दा जो मामला पीटीआई यानी इमरान खान की मर्जी के साथ, यानी पीटीआई के चीफ की और आर्मी चीफ की जो बातचीत चल रही है। बदकिस्मती से आर्मी चीफ क्या करें, हमारे उनको सियासत के अंदर करते ही आर्मी चीफ है, तो वो असल में इंतहाई अहम है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैं हमेशा कह रहा हूँ इमरान खान के लिए सूरत हाल जरा बेहतर हो रही है। और मैंने जैसे कहा ना कि मतलब इसको कोई ये ना समझे कि बिल्कुल मैंने कह दिया, जैसे लोग कहते हैं लो जी शाम को इमरान खान बाहर आ रहे हैं। कल भी 3 लोगों ने मुझे, मेरे पास पड़े हुए कई लोग भेजते हैं को, उनका जी कल रात को 12 बजे ना इमरान खान रहा हो जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर बात कह रहा हूँ इमरान खान के लिए सूरत हाल बेहतर हो रही है, उनके हक में मामला जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जेल का दरवाजा खुल गया। बेहतर हो रही है और ये बात की गई है, सोचा जा रहा है और सोचा जा रहा है कि इमरान खान को रहा किया जाएगा, उसके तरीके तय हो रहे हैं। लेकिन इन एक चीज के ऊपर जो है ना मैं बता दूं, दोनों फरीक कौन, आर्मी चीफ और इमरान खान, दो बड़े इस वक्त, इन दोनों की नजरें जो है ना वो 20 जनवरी के ऊपर है। वो दोनों अपने वजन को, जो वजन होता है ना, जो जब होता है ना पैरेलल, दोनों अपना वजन ये देख रहे हैं कि 20 जनवरी के साथ कैसा उनको जो है मतलब मिलेगा, कि किसका वजन ज्यादा बढ़ेगा। अगर 20 जनवरी को ट्रंप उठा लेते हैं, हलफ उठा लेते हैं, और उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान के हवाले से कोई बड़ी बात अगर हो जाती है, तो उसका मतलब यह है कि इमरान खान का पल्ला बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। अगर नहीं आता फौरी तौर पर, उसको देर लगती है, तो उसका मतलब है कि फिर आर्मी चीफ और इमरान खान का सबका पल्ला जो है बराबर होगा। जब बराबर चलेंगे तो फिर आपको पता है कि बहुत सारी इसमें नेगोशिएशन हो सकती हैं। और अमेरिका का जो पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त मामला है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका जो है कभी भी काबिल भरोसा नहीं रहा। मैं फिर उस पर बात करूंगा, लेकिन सिर्फ उस हवाले से मैं इतनी बात करूंगा जो हमेशा हम कहते रहते हैं। उसमें मेरे इस सोच का या मेरी इस अप्रोच का जो सबसे बड़ा सबूत है वो जॉन करोबी का बयान है, जो यस्टरडे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी हमारा टेक्टिकल इत्तेहादी नहीं रहा, न था, न है और न रहेगा। ये तो खैर सबको पता है। बता दूं कि पाकिस्तान कोई भी अमेरिका का टेक्टिकल इत्तेहादी नहीं रहा। यही वजह है कि इमरान खान हमेशा कहते थे कि हम बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका आपसे बराबरी की बुनियाद पर नहीं रखता। अमेरिका सिर्फ आपसे इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट रखता है। इस्टेब्लिशमेंट चूंकि अमेरिका की पावरफुल है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी पावरफुल है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऑर्डर देके पाकिस्तान को चलाता है। एग्जैक्टली यही बात थी जो कि इमरान खान कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं। ये चीजों को समझने की कोशिश करें, इस चैनल से आपको अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एक चीज और बड़ी शोर हो रहा है जनाब, वो हो ये रहा। अच्छा हाँ, इमरान खान के हवाले से बता दूं, लोगों ने पूछा है कि इमरान खान गंडापुर, देखिए गंडापुर के हवाले से मैंने आपको पहले कहा था कि गंडापुर जो है मिलते हैं सब कुछ दोनों तरफ, लेकिन गंडापुर इमरान खान के साथ सिंसियर है, लेकिन वो नादान है थोड़े से। वो आपने मिसाल सुनी कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इमरान खान ने 3 दफा इनको गंडापुर को मना किया था कि आप बाहर जाके किसी भी सियासी जमात से, जो भी हो, कोई भी हो, फिलहाल किसी से इख्तलाफ पैदा ना करें। तो इन्होंने जाके फिर दोबारा डे बिफोर यस्टरडे, पता नहीं कल या परसों की बात है, मैं पाकिस्तानी खबरें तो देखता नहीं हूँ, लेकिन उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी थी, किसी दोस्त ने बताया कि वो मौलाना फजल रहमान को इन्होंने पता नहीं क्या कह दिया कि उनके वालिद बिन को, तो ठीक भाई जो था बात है कि भरोसा नहीं करते थे, ये शख्स नाकाबिले भरोसा है, फलाना फलाना, इस किस्म की बात की, जिसकी वजह से जो है JUI की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया। और कहीं ना कहीं इमरान खान को पता लगा कि उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार गंडापुर को मैं पहले भी मना कर चुका हूं, 2 बार इमरान खान ने वार्निंग दी है कि आप किसी भी जमात के खिलाफ कोई मतलब बिला वजह का खामा खाए। एक तो हमारा चल ही रहा ऑलरेडी इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट से, आप क्यों बाहर मतलब बिला वजह उड़ता तीर जिसे कहते हैं पकड़ने वाली बात कर रहे हैं। खैर बहरहाल कहने की बात ये थी कि उसको हो गया। अच्छा, एक आखिरी बात बता दूं, शोर बड़ा हो रहा है कि जनाब ये बिलावल साहब ने कार्ड, देखिए कार्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्ड मैंने आपसे पहले दिन आपको कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की, ये मैं आपको सदका खबर दे रहा हूं, अभी कभी आएगा तो फिर सबूत भी दे दूंगा। मेरी हर बात की खबर इंशाल्लाह सबूत आते रहेंगे आपको। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहले जो कच्ची लिस्ट बनी थी उसके अंदर इमरान खान का नाम मौजूद था, मैंने बताया था बहुत पहले, ये एक तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी बात है, 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है। इमरान खान का नाम मौजूद था, एक पहले लिस्ट बनी थी कि किस किस को दावतनामे जाएंगे, ठीक है ना। उसमें इमरान खान का नाम मौजूद था। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर लॉबिंग हुई,
पाकिस्तान की एम्बेसी, सफारत खाना, वाशिंगटन भरपूर मुतहरिक खामोश हो गए, न्यूट्रल हो गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने दावा उस कच्चे दावतनामे से इमरान खान का नाम निकलवा दिया था। अब उसके बाद पता नहीं उनका दावतनामा बना है नहीं बना है, फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, तो मैं कोई कच्ची खबर नहीं दूंगा। लेकिन जहां तक बिलावल भुट्टो का, मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो को जो दावतनामा मिला है उसके अंदर सबसे बड़ी लॉबिंग हुसैन हक्कानी की है। आपको बताना चाहिए कि हुसैन हक्कानी वहाँ एक बहुत बड़े थिंक टैंक के साथ भी मौजूद है, और हुसैन हक्कानी का जो है ना बड़ा अच्छा दोनों तरफ जो है थिंक टैंक के पीछे दोनों, यानी कांग्रेस के अंदर भी और इधर दोनों पार्टियों में, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट्स के अंदर, दोनों तरफ उनकी बड़ी अच्छी वो है। और आपको पता है कि जो इस वक्त बाइडेन इंतजामिया है, बाइडेन इंतजामिया का जो कोटा होता है उस कोटे के अंदर से जो है ना इन्होंने कोशिश करके निकलवा कर ये जो है दावतनामा बिलावल भुट्टो को, और सुना एक दावतनामा और किसी के लिए वो निकलवा रहा है, ये मुझे पता लगा है, लेकिन अब पता नहीं उसमें कामयाबी होती है कि नहीं होती। लेकिन बिलावल भुट्टो का जो है दावतनामा हुसैन हक्कानी साहब ने निकलवा के दिया है। बहरहाल मैं दावतनामे या शिरकत को इतनी बड़ी बात नहीं समझता। जैसे पहले मैंने कहा था, मसला ये है कि ट्रंप साहब के आने के बाद ट्रंप इमरान के हवाले से या मौजूदा सूरत हाल के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, ह्यूमन राइट की जो वॉल्यूशंस है, जो सारे मामला खराब हैं, उस हवाले से कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार होते हैं, या बैनुल अक़वामी सतह पर जो ट्रंप के ऊपर बड़ी इस वक्त अमेरिका पे बड़ी मुसीबतें जो एक नाजिल हो रही हैं और जो अभी भी किसी वक्त हो सकती हैं। 4 दिन रह गए ट्रंप के हलफ उठाने में, किसी वक्त यानी एक आखिरी दिन भी कुछ हो सकता है। तो क्या उन तमाम ऐसे वाक़यात पर तवज्जो देंगे या पहले ये दावतनामों पर तवज्जो देंगे, ये सोचना आपका भी काम है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।